बच्चों आपकी CUET UG 2025 की आंसर की है वो कल एनटीए द्वारा रिलीज़ कर दी गई है। अब उसको कैसे चेक करना है वो आपको बता देते हैं, एंड कैसे उसमें अपना कंप्लेन जो है वो एनटीए को भेजनी है वो भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। और जो आंसर सी की इन्फॉर्मेशन, आंसर शीट की इन्फॉर्मेशन वो आपको कल दी जा चुकी थी, तो आप सबने इन्फॉर्मेशन तो देख ही ली होगी, है ना। तो अब उससे चेक कैसे करना है, एक थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है, डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, केवल समझाने की देरी है। तो समझा देते हैं तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एनटीए की CUET की वेबसाइट पर आ जाना है। तो सबसे पहली जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था जो इस पर क्लिक करना है, एंड देन इसके बाद ये जो रेड लिंक है इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद क्या करना है, आपको ये लॉगिन पर आ जाना है, और इस लॉगिन में आने के बाद यहाँ पर आपको अपना CUET एप्लीकेशन नंबर है वो डालते हैं, और फिर पासवर्ड एंड देन कैप्चा डालकर लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सीधे लॉगिन करके दिखाता हूँ। हाँ तो बच्चों, लॉगिन करने के बाद आपका ये फॉर्मेट ओपन होगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका नेम एंड एप्लीकेशन नंबर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो जो एग्ज़ाम आपने दिए हैं उन सब का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, और इसी क्वेश्चन पेपर में आपका जो आपने जो आंसर दिया है वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आखिर कैसे, तो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। इस पर आप क्लिक करेंगे तो जितने भी एग्जाम आपने दिए होंगे उनका सबका एक साथ यहाँ पर दिया होगा। इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, फिर ओके करेंगे। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर आपने जितने भी एग्जाम दिए हैं वो आपका पूरा एक ही सीट पर है, और जो आपने आंसर दिया है वो यहाँ पर चूज एन ऑप्शन करके लिखा होगा, ठीक है। अब जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, सबसे पहले पीछे चलते हैं, ठीक है। हमने देख लिया कि ये इस पर क्लिक करने से आपने जो क्वेश्चन पेपर दिए हैं, मीन्स पेपर दिए हैं, सॉल्व किए हैं अपने एग्ज़ाम में, तो यहाँ पर इस पर क्लिक करने से आपको सभी क्वेश्चन पेपर दिख जाएंगे, ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स के एक साथ। और उसमें जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है वो आपको चूज एन ऑप्शन के तौर पर दिख जाएगा, यहाँ पर लिखा होगा चूज एन ऑप्शन, तो ये आपने वहाँ पर लगाया था आंसर, वो लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम पीछे आते हैं, और यहाँ पर क्लिक टू व्यू एंड चैलेंज आंसर की, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी। उसके बाद यहाँ पर अपना जो जिस भी सब्जेक्ट के आपको आंसर की मिलानी है उसको आपको ओपन कर लेना है। मान लीजिए हम हिंदी मिलाते हैं तो हिंदी को हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हिंदी में ये ओपन होगा। अब ये आखिर कैसे चेक करना है, ये सब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको अपने क्वेश्चन पेपर पर आ जाना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए हर क्वेश्चन की एक आईडी होती है। मैं हिंदी पर आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। तो हिंदी पर आपको मैं लेके चलता हूँ। तो मान लीजिए देखिए जैसे हम आ गए हिंदी क्वेश्चन नंबर 1 पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हर एक क्वेश्चन की एक आईडी होगी, ठीक है। आईडी, क्वेश्चन आईडी, ये जो है ये पूरी लिखी ना, इसमें केवल आपको लास्ट की 3 डिजिट देखनी है, ठीक है। ये हो गई आपके क्वेश्चन की आईडी, करेक्ट है। उसके बाद आप पीछे इस सीट पर आना है हिंदी वाले सेक्शन में, क्योंकि हम हिंदी चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की लास्ट की 3 डिजिट क्या थी, क्वेश्चन आईडी देखनी है आपको, ठीक है। 552 मीन्स 552। अब यहाँ पर देखना है कि कौन सा यहाँ पर क्वेश्चन की आईडी 552 है लास्ट की। तो पहला ही जो क्वेश्चन है उसी की आईडी है 552, ठीक है। तो 552 का करेक्ट ऑप्शन क्या है एनटीए के हिसाब से, वो है ऑप्शन नंबर, जिसका ऑप्शन आईडी होगी ये पूरी आईडी, ठीक है। इसके भी लास्ट डिजिट ही 3 देखने हैं आपको, ये है 939। मीन्स इस क्वेश्चन आईडी मीन्स ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है उसका जो लास्ट का 3 डिजिट है वो है 939, ठीक है। अब देखते हैं 939 मीन ऑप्शन आईडी जो है वो क्वेश्चन नंबर मीन सॉरी ऑप्शन आईडी सेकेंड नंबर की वो है 939, ठीक है। एनटीए ने भी इसी को सही किया है और स्टूडेंट ने भी इसी ऑप्शन को चूज किया था। और ये देखिए चूजन ऑप्शन 2 नंबर है ना, 939 2 ही का है ना, तो आपका जो आंसर है वो 2 नंबर सही है, क्योंकि आपने भी वही चूज किया है जो एनटीए ने बताया है। अब जैसे मैं आपको दूसरे नंबर पर ले चलता हूँ, जैसे इसकी आईडी क्या है, क्वेश्चन आईडी है 553 553। अब देखते हैं 553 कहाँ है, तो 553 ये देखिए दिया गया है, लास्ट 3 डिजिट देखा हमने क्वेश्चन आईडी 553। इसका सही आंसर वो होगा, वो ऑप्शन होगा जिसके लास्ट में 942 होगा, ठीक है। 942 942 मीन्स ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो बच्चे ने भी वही चूज किया है ना, चूज एन ऑप्शन 1, तो मीन्स इसका सही है ना। तो ये हो गया। ऐसे ही आपको हर सब्जेक्ट की चेक कर लेनी है। मान लीजिए हम इंग्लिश पर चलते हैं, ठीक है। इंग्लिश पर आए, हाँ मान लीजिए हम यहाँ पर से कोई इंग्लिश का मतलब पेपर जो है वो ओपन कर लेते हैं, ठीक है।
मान लीजिए हम 35 नंबर चेक करते हैं इसका, ठीक है। मान लीजिए ये वाला 34 नंबर चेक करते हैं, ठीक है। 34 नंबर, इसका 34 नंबर की आईडी क्या है, 527 लास्ट की। तो 527 इसमें कहाँ है, देखिए 527, 527। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लास्ट की 3 डिजिट 844, ठीक है। तो 844 यहाँ मीन्स ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। तो मीन्स बच्चे ने भी वही चूज ऑप्शन वही चूज किया है और आंसर भी वही है 844, तो इसका आंसर सही है। इस तरह आपको पूरे आंसर मिला लेने हैं और जितने गलत हों उस हिसाब से नेगेटिव मार्किंग भी आपको घटा लेनी है, ठीक है। और जो आपने छोड़े हैं उनको भी घटा लेना है। तो आपका आंसर जो नंबर है वो बन रहे होंगे वो आपको पता चल जाएगा। आप जैसे आपको किसी क्वेश्चन पर आपको संदेह है, मीन्स आपको लग रहा है कि हमारा सही है और एनटीए का गलत है, ठीक है। मान लीजिए आपका ऑप्शन लग रहा है आपने सही लगाया है, लेकिन जो एनटीए उत्तर बता रहा है वो आपको गलत लग रहा है। तो मान लीजिए आपको इंग्लिश के क्वेश्चन नंबर ये 44, मान लीजिए आपको क्वेश्चन ID 553 वाले में आपको संदेह है, ठीक है। और आपको ये ऑप्शन सही नहीं लग रहा जो एनटीए ने बताया है, आपको लग रहा है कोई सेकंड नंबर सही लग रहा है या फिर थर्ड नंबर आपको सही लग रहा है, ठीक है। तो उस पर आपको इस तरह टिक करना है और फिर सेव योर क्लेम्स करके वहाँ पर आपको पेमेंट कर देनी है, फिर आपकी शिकायत वहाँ पर दर्ज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह अपने क्लेम भी कर सकते हैं। तो ये रहा आपका आंसर शीट चेक करने का आइडिया, ठीक है बच्चों। को दिक्कत हो तो ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर बताएंगे, ठीक है। CSS पोर्टल पर वीडियो बनानी चाहिए क्या, या फिर ज़रूर बताएं बच्चों, ठीक है। पढ़ते रहे सीखते हैं। थैंक यू सो मच।